हेलो दोस्तों, मैं तैयार हो चुका हूँ क्योंकि मेरे पास कॉल आया था दीदी का कि मुझे लेके जाओ। वैसे भी रक्षाबंधन है तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी मैं तैयार हो गया और तैयार होते ही मैंने कहा जल्दी निकलता हूँ, तो जल्दी जाऊँगा तो जल्दी आ जाऊँगा। अब ये देखो, ये भी बोलने लगी कि मेरे को भी चलना है, तो इसका इसे तैयार होने में ही टाइम लग जाता है। अब देखो, तो फिर जल्दी जल्दी मैं वहाँ से निकला और मैंने देखा गाड़ी को पहले मैं निकाल लेता हूँ, और निकालने के बाद फिर आगे चलते हैं और चलते चलते ब्लॉग बनाएंगे। रास्ते में भी दिखाएंगे आपको कि कैसे कहाँ गए और क्या किया। तो मैंने जब गाड़ी निकाली तो गाड़ी निकालते ही मैंने गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी थी कि मुझे तो पसीना ही पसीना हो गया। और पसीना आने के बाद फिर मैंने कहा चलो निकलते हैं। फिर भी अभी इसका पता नहीं क्या रह गया, तो इसने ये टाइम ही लगाती है। तो जल्दी से अब ये भी गाड़ी में आके बैठ गई, तो फिर हम यहाँ से निकल लिए। और गाड़ी में था पेट्रोल कम, तो फिर मैंने पेट्रोल भराया यहाँ से। मैं अक्सर पेट्रोल यहीं से भराता हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पेट्रोल भराने के बाद से फिर मैं हाईवे की तरफ निकलूँगा, फिर वहाँ से ही सीधे निकलना है। तो मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी से पेट्रोल भराई, और पेट्रोल भराने के बाद से मैं आ गया हाईवे की तरफ। और हाईवे से मैं जाऊँगा सिकंदराबाद होते हुए सीधे हाथरस। तो जल्दी जल्दी से वहाँ चलते हैं और बस ऐसे ही गाने सुनते हुए एंजॉय करते हुए हम पहुँच गए थे। और मैंने दीदी को पहले ही कॉल कर दिया था कि मैं ज़्यादा देर रुकूंगा भी नहीं, तो जब तक हम पहुँचें तो आप तैयार रहना। और जो भी है, तो दीदी का भी फ़ोन आ गया था कि हम तैयार ही हैं, कितना टाइम लगेगा आने में। तो हमने भी बोल दिया रास्ते में है, थोड़ा टाइम लग ही रहा है, बस जो भी है। तो और मैं पहुँच गया फिर सिकंदराबाद से मुझे कुछ यहाँ से लेना था क्योंकि मैं वहाँ से लेके नहीं आ पाया। तो फिर मैं जल्दी जल्दी से फिर यहाँ से निकला। यहाँ से समथिंग 35 किलोमीटर और पड़ता है। तो फिर मैं यहाँ से जल्दी से निकला और दीदी के यहाँ बस पहुँचने वाला ही था। और फिर जल्दी जल्दी फिर मैं ये दीदी के घर आ गया, और ये दीदी का ही घर है सामने जो बना हुआ है यही। तो फिर मैंने जल्दी से डिग्गी में से सामान निकाला, और सामान निकालने के बाद से अंदर चला गया। अंदर जाते ही मेरी ये क्यूट सी भांजिया मिली, जो देखो अपनी अपनी स्टाइल में पोज़ देने लगी। ये देखिए पाउट बना के पोज़ दे रही है। और ये देखिए छोटी वाली को दीदी जीजा जी को फ़ोन करने में लग गई कि हम जा रहे हैं। और मायके की खुशी तो आपको पता ही है। तो जीजा जी ने कहा कि मैं आता हूँ या रास्ते में ही मिल जाऊँगा। तो ये देखिए अपनी अपनी स्टाइल में ये सबसे ऊधमी है ये। फिर यहाँ से हम लोगों ने जल्दी से विदा ली, और विदा लेने के बाद से ही बारिश शुरू हो गई थी। बारिश हमको कुछ रास्ते तक मिली है। फिर जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठने के बाद से ही इतनी बड़ी गाड़ी में ये तीनों बन नहीं पा रही थी, ये देखो। फिर हम लोग वहाँ से निकले जल्दी से, और ये देखिए बारिश कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।